राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहन भाई के पावन त्योहार रक्षाबंधन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अभी अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू बहुत ही गरीब घर की थी। बाकी की बड़ी बहुएं अच्छे घरों से थीं। छोटी बहू के जो पहला सावन आया, परंतु पीहर उसको नहीं भेजा। अब रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया तो उसकी सभी जेठानियाँ अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। तो छोटी बहू भी अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आपने मेरा पहला सावन है, मुझे मेरे मायके नहीं भेजा, लेकिन अब राखी का त्योहार है, मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाना चाहती हूँ और अपने पीहर चली जाऊँगी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। सास ने चिढ़कर कहा कि तुम्हारे पीहर में सब गरीब हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ तुम्हें कोई उपहार तो मिलेगा नहीं, और वैसे ही तुम हमारा टाइम भी खराब करोगी और अपना भी। उससे अच्छा तुम अपने घर रहो। ये सास बहू की बातें उस बहू का ससुर भी सुन रहा था, क्योंकि बहू बहुत संस्कारी थी। सास ससुर और ससुराल में सबका ध्यान रखती थी, पूजा पाठ करती थी और ससुर को अपनी बहू में लक्ष्मी नजर आती थी। ससुर अपने बहू को बहुत बेटी की तरह प्रेम करता था। जब उसकी सास ने उससे मना कर दिया कि तुम अपने पीहर नहीं जाओगी, तो ससुर ने कहा, नहीं बहू, तुम भी अपने पीहर जाओ। यह रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। यह दिन लेन देन का नहीं, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। अब बेचारी बहू अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अकेली ही अपने पीहर के लिए रवाना हो गई। बेचारी पैदल चलते चलते बहुत थक गई। प्यास भी उसे लगने लगी। रास्ते में एक तालाब उसे दिखाई दिया। वहाँ रुककर उसने थोड़ा पानी पिया और सुस्ताने बैठ गई और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब आगे कहाँ जाऊँ? मुझे तो पीहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं किधर जाऊँ? मेरी मदद कीजिए। मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पीहर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। जब वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी निकली। उस बैलगाड़ी वाले ने उससे कहा कि अकेली बैठी देखकर बैलगाड़ी वाला वहीं रुक गया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कहीं जाना है क्या? वह बोली, काका, मेरे भाई के राखी बांधने के लिए मुझे अपने पीहर जाना है, परंतु मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता किधर जाना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गाड़ी वाले ने कहा, बेटी, इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ दूँगा। वह गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुक गई। सुबह उठकर स्नान आदि कर वह सबसे पहले हमेशा की तरह उसने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी। उसके बाद उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। भाई के आँखों से आंसू बह रहे थे। बहन से आंसू छिपाते हुए वह अपने कमरे में गया। वहाँ जाकर वह रोने लगा और सोचने लगा कि मेरे पास तो अपनी बहन को उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है। हे प्रभु, इस त्योहार पर अपनी बहन को आज मैं क्या दूं? इतने में ही आकाशवाणी हुई, बेटा दुखी क्यों होता है? अपना बक्सा खोल कर देख, और उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं।
उसने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे, जिनकी चमचम रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी। अब उसका भाई भगवान को धन्यवाद देकर उसमें से हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दे दिए। बहन खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधकर अपनी ससुराल लौट आई। जब सास ने देखा कि उसके पीहर में तो उसका बहुत मान सम्मान बढ़ा है, जब उसने पूछा कि यह सब क्या हो, जेठानियाँ भी आई थीं अपने पीहर से। जेठानियाँ तो छोटी बहू को नीचा दिखाने की सोच रही थीं, क्योंकि वह तो बड़े बड़े घरों की थी। उन्होंने सोचा हमारे आगे तो वह गरीब घर की क्या लेकर आई होगी। सास भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। जब बड़ी बहुएं आईं, उन्होंने अपने मिले हुए उपहार दिखाए तो सास बड़ी खुश नजर आ रही थी। और जब छोटी बहू से पूछा कि तुझे क्या उपहार मिला है, तो छोटी बहू बोली अभी दिखाती हूँ। उस पर सास कहने लगी रहने दे, वो गरीब तुझे क्या उपहार देगा। लेकिन वह कहने लगी माँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं भी उपहार लेकर आई हूँ, मेरे भी भाई ने मुझे उपहार दिया है। जब वह हीरे लेकर आई तो उसकी सास और जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कहने लगी यह कैसे हो सकता है, तेरा भाई तो बिल्कुल गरीब है, उसके पास ये हीरे कहाँ से आ गए। तब वह कहने लगी माँ जी, मैंने हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी है, इसलिए उनकी कृपा से ही एक गरीब बहन को इतना कीमती उपहार मिला है और एक भाई ने अपनी बहन का मान बढ़ाया है। अब तो उसकी सास अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि बहू हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे गरीब भैया का बड़ा मजाक बनाया है और तुझे बहुत ही दुख दिया है। अब सास से बहू बोली कोई नहीं माँ जी, आप बड़े हो और हम छोटे हैं, अगर आपने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं कैसे। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहन का मान बढ़ाया, ऐसे ही सभी बहनों का मान बढ़ाना, सबके भाइयों की रक्षा करना। राधे राधे।